Hello student, welcome to our channel Rakesh TKG 12. Today we are going to learn important topic. We will discuss important point. After that we will do MCQ and finally we will study the important question and answer. Let's see. Fourth lesson name is From the Diary of Anne Frank. First point is the diary of the writer of this lesson is Anne Frank. Anne Frank was born on 12 June 1929. एन फ्रैंक नाम की जो लड़की थी उसका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में हुआ था. शी वॉज ए जर्मन जूविश गर्ल. ठीक है ना, वह एक जर्मन जूविश गर्ल मतलब यहूदी लड़की थी. नेक्स्ट पॉइंट है एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज हर डायरी. ठीक, द नेम ऑफ एन्स डायरी वॉज किट्टी. उसकी डायरी का नाम क्या था? किट्टी था. मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ हर बिकॉज शी वॉज टॉकटिव. ठीक है, जो मिस्टर किसिंग नाम के टीचर थे वह एन फ्रैंक से चिढ़ते थे. क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि वह बहुत ही बातूनी थी, बहुत ही बात करती थी. इन मैथ सब्जेक्ट शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग. रिजल्ट आने वाला था जब एन बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वह मैथ सब्जेक्ट में पास हो जाएगी. ठीक, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. एन फ्रैंक का मानना है कि पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस है. द नरेटर रॉट द पोएम अबाउट द डक्स. ठीक है ना, नरेटर ने इस पोएम में डक्स के बारे में लिखा हुआ है. द टॉपिक ऑफ द ऐसे वॉज ए चैटरबॉक्स. जो मिस्टर किसिंग नाम के टीचर होते हैं वह एक टॉपिक देते हैं निबंध लिखने के लिए जिसका नाम होता है चैटरबॉक्स. एंड्स स्कूल फ्रेंड नेम वॉज जी.एन. एंड्स के स्कूल के फ्रेंड का जो नाम था वो जी.एन. था. शॉर्ट में है ये. एन डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप में उसकी डेथ हो गई थी. क्वेकिंग इट्स बूट्स मीन फीलिंग नर्वस. क्वेकिंग का मतलब होता है, ठीक है ना, फीलिंग नर्वस. एन फ्रैंक रॉट इन हर लास्ट ऐसे फनी पोएम. उसने जो लास्ट निबंध लिखा था वो एक फनी पोएम टाइप की थी, मजाकिया. उसमें लिखा था द डायरी वॉज गिविंग टू एन ऑन हर 13th बर्थडे. जो डायरी थी वह एन के 13वें बर्थडे पर दी गई थी. द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? डच में लिखी है. एंड फैमिली मूव टू एम्स्टर्डम. ठीक, एंड्स की जो फैमिली थी वह एम्स्टर्डम मूव्ड हो गई थी, चली गई थी. डच में लिखी है लेकिन उसके पापा ने उसकी पोएम का जो नाम है वो रखते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ठीक है ना, जब एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके पिताजी आते हैं तो एक डायरी मिलती है जिसमें ये सब बातें शामिल रहती हैं. तो वो बाद में क्या करते हैं, उस डायरी को प्रकाशित कर देते हैं. ठीक है, जिसका नाम होता है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. यह डायरी पर आधारित कई फिल्में बनी हैं. ठीक है ना, सब बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा भी गया है. तो उसी में से ये लाइनें ली गई हैं. ठीक, चलिए तो इसके इम्पोर्टेंट MCQ देखते हैं. फर्स्ट MCQ है
एन फ्रैंक वॉज बॉर्न, एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए इज करेक्ट आंसर, जर्मनी में। सेकेंड MCQ है, एन रिसीव्ड हर डायरी ऑन हर बर्थडे, बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड MCQ है, व्हाट वॉज द नेम एन गेव टू हर डायरी, एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? तो ए इज करेक्ट आंसर, किट्टी। ठीक, किट्टी रखा था। फोर्थ है, एन स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिकॉज शी वॉज लोनली एंड हैड नो ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह अकेली थी, उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था। मिस्टर कीसिंग वॉज एंड्स टीचर्स ऑफ, मिस्टर कीसिंग कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे? सी इज करेक्ट आंसर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वो टीचर थे। 6 है, वाई वॉज एन पनिश वाई मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग के द्वारा एन को क्यों पनिश दी गई थी? क्योंकि फॉर टॉकिंग टू मच, क्योंकि वह बहुत बात करती थी, इसलिए उसको पनिश किया था। फिर उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए दिया था, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ एंड्स फनी ऐसे? तो चैटरबॉक्स। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट आफ्टर रीडिंग एंड्स ऐसे? 8 का आंसर है ही लाफ्ड, वी। 9 है, एन बिलीव्ड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है ना, एन के अकॉर्डिंग पेपर में जो पेपर पेजेस होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनमें पीपल से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, वो हमारी बातों को ज़्यादा सुन सकते हैं, इसलिए वह डायरी लिखती थी, अपनी समस्याएं किसी को बताती नहीं थी। एंड फ्रैंक डायरी बिकम फेमस बिकॉज सी, इसमें बताया गया था ही शोड लाइफ ड्यूरिंग नाजी टाइम, जब नाजियों ने जब आक्रमण कर दिया था उस टाइम की लाइफ बताई गई है इसमें। ठीक है, इसमें उसने अपने दुखों को भी बताया है। तो ये MCQ हो गए। अब अपन क्वेश्चन आंसर देखिए। इस लेसन का पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। इसका मतलब है कौन सी चीज़ डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अनुभव बनाती है, अनोखा अनुभव बनाती है। ठीक, तो राइटिंग इन ए डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मतलब एक अनोखा ही अनुभव है फॉर एन फ्रैंक बिकॉज सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग, उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था। एंड नो वन विल बी इंटरेस्ट इन द राइटिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल, और वह ऐसा सोचती है कि एक 13 साल की लड़की का लिखा हुआ दूसरे लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, वह डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो एन वांट कीप ए डायरी बिकॉज सी डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड। ठीक है ना, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। थर्ड है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉय विथ एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। ठीक है, क्यों जो मिस्टर किसिंग थे वह एन के साथ क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि वह बात अधिक करती थी। ठीक है ना, और उन्होंने एक टॉपिक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए बोला था। इसके बाद जो अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ नहीं आप कीजिए, फिफ्थ वाला, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। ऐसा उसने क्या किया कि फिर एन को क्लास में बात करने के लिए
उन्होंने मतलब अलाउ कर दिया था। तो जब एन की जो पोएम थी, मिस्टर कीसिंग हैड रियलाइज दैट ही वॉज गोइंग टू हार्ड ऑन हर, हैंस ही अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। ठीक, इसके बाद व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। ठीक है, इसका आंसर भी आप कर सकते हो 8 वाले का। बाकी के जो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, वो इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है ना, तो आज आप इतना ही कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।